ट्रंप के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के हथियार गोदाम पर 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बम दागे हैं। हैरानी की बात यह है कि इसी शहर में ईरान का न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर है। एक रिपोर्ट के जरिए पूरी की पूरी खबर अब आपको दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका और इजराइल की ईरान के खिलाफ कार्रवाई अब और भी तेज और खतरनाक होती दिख रही है। सैन्य ठिकानों और तेल डिपो के बाद अब निशाने पर आए हैं ईरान के हथियारों के गोदाम। ताज़ा हमला ईरान के प्रमुख शहर इस्फहान में किया गया है, जहां एक बड़े हथियार डिपो को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस हमले में 2000 पाउंड के बेहद शक्तिशाली बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया, जो जमीन के अंदर बने मजबूत ठिकानों को भी तबाह करने में सक्षम होते हैं। इस हमले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें रात के अंधेरे में भीषण धमाकों से आसमान आग की लपटों और धुएं से भरता दिखाई दे रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह जोरदार धमाकों के बाद आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं और कुछ ही पलों में पूरा इलाका रोशनी से जगमगा उठता है। धमाकों की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। अमेरिका ने इस्फहान में 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बम दागे। 2300 किलो वजनी प्रिसीजन गाइडेड बम होता है, जो 6 फीट मोटी कंक्रीट को भेदने की क्षमता रखता है। बंकर बस्टर बम गिरने के बाद तुरंत बाद नहीं फटता। पहले कंक्रीट तोड़ जमीन में नीचे तक जाता है, इसके बाद 100 फीट नीचे जाने के बाद फटता है। बंकर समेत पूरी बिल्डिंग को नष्ट करने की क्षमता रखता है। इससे पहले भी मार्च की शुरुआत में इसी इलाके में हमले किए गए थे, लेकिन ताज़ा कार्रवाई को अब तक का सबसे बड़ा और सटीक हमला बताया जा रहा है। हालांकि इन धमाकों में कितना नुकसान हुआ है या कितनी जान माल की हानि हुई है, इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका ने जिस शहर पर बंकर बस्टर से हमला किया, उसी शहर में इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर है, जहां यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी, फ्यूल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, रिसर्च लैब्स और प्रशिक्षण केंद्र है। ये ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है। इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट में पहले से जारी तनाव और बढ़ने की आशंका है। दुनिया की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि ईरान इस कार्रवाई का क्या जवाब देता है और क्या ये टकराव एक बड़े संघर्ष का रूप ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।